नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। यह सवाल हम प्रश्नावली 2.1 से लेके हल कर रहे हैं। इसमें सवाल था, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इस प्रश्नावली का हम पहला सवाल ले रहे हैं। सवाल लिखा हुआ था x ऋण 2 बराबर 7। इस समीकरण को हमें हल करना है। इस समीकरण में ये दो संख्याएं कही जाती हैं। एक ये जो आप x देख रहे हैं, तो ऐसे समीकरणों में अंग्रेजी के अक्षर x, y, z जो ये माने जाते हैं, ये अक्षर चर संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लिए जाएंगे उन्हें हम चर संख्याएं कहते हैं। चर संख्याओं का मतलब होता है कि इन संख्याओं का मान कोई निश्चित नहीं होता है। इनका मान समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए हम ऐसी संख्याओं को चर संख्याएं कहते हैं। और जो आप ये संख्याएं देख रहे हैं, जैसे 2 है, 7 है, ये अचर संख्याएं हैं। अचर संख्याएं वो होती हैं जिनका मान निश्चित होता है। जैसे 2 है तो 2 का अर्थ ही 2 होगा, 2 का अर्थ 3 या 5 नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम अचर संख्याएं कहते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब रहा इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हल x ऋण 2 बराबर 7। अब बराबर के इस तरफ ये कहलाएगा बाएं पक्ष और बराबर की दूसरी तरफ कहलाएगा दाएं पक्ष। ये दो पक्ष होते हैं। हम जिस संख्या का मान निकालते हैं उसको हम बाएं पक्ष में लिखते हैं, और जो उसका वास्तविक मान या सही मान होता है उसे हम हमेशा दाएं पक्ष में लिखते हैं। इनको अंग्रेजी के में यदि कहा जाए तो बाएं पक्ष को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और दाएं पक्ष को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में वह संख्याएं लिखी जाती हैं जिनका हमें मान ज्ञात करना होता है, और राइट हैंड साइड में वह मान लिखा जाएगा जो उस संख्या का एक निश्चित मान होता है। अब इस सवाल में हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो ये जो ऋण 2 लिखे हैं इनको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। जब भी हम किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तब उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ ऋण का चिन्ह है तो वहाँ जाके धन का चिन्ह हो जाएगा, और यदि यहाँ धन का चिन्ह होगा तो वहाँ पे जाके ऋण का चिन्ह हो जाएगा। यह चीज़ भी आप याद रखना। क्या याद रखना है कि जैसे ऋण का निशान है तो वह पक्षांतर करोगे आप तो काय का चिन्ह हो जाएगा, धन का हो जाएगा। और यदि धन का निशान है तो जब भी आप इसका पक्षांतर करोगे तो वह ऋण का चिन्ह हो जाएगा। यदि गुणा का निशान है तो दूसरे पक्ष में जाके काय का निशान हो जाएगा, भाग का निशान होगा। यदि आप भाग का निशान है और यदि आप पक्षांतर करोगे तो वह काय का निशान हो जाएगा, गुणा का निशान हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप याद रखना है ना। इसके आगे का स्टेप, इसको पहले मैं क्लियर कर दूं जिससे आपको सवाल समझने में दिक्कत ना आ जाए। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि पक्षांतर करने पर क्या होता है। तो इस समीकरण में x ऋण 2 बराबर 7 लिखा था। हमें x का मान निकालना है, इसलिए हम इसे x को बाएं पक्ष में लिखेंगे और ऋण 2 का हम पक्षांतर कर देंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तब यह चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ ऋण का निशान था, वहाँ जाके धन का निशान हो जाएगा। x बाएं पक्ष में था तो हमने बाएं पक्ष में लिखा, और इस 7 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है 7 + 2। तो 7 में आप 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तब x का मान क्या हुआ, 9 हो गया। यही इस समीकरण का उत्तर हुआ, x बराबर 9। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समीकरण को किस प्रकार हल करना है यह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो ही अगले दूसरे वीडियो में हम अगले सवालों को हल करेंगे। तब तक आप इस सवाल के माध्यम से स्वयं सवालों को हल करने की कोशिश करें।